बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ और मैं आपको उर्दू का आज सबक नंबर 13 पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है पढ़ाई अलिफ से ज़ुआ तक, और हम अमली किताब का सफ़ा नंबर 32, 33 और 34 पढ़ेंगे। मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हम आज पढ़ाई शुरू करेंगे अलिफ से। आप भी मेरे साथ पढ़ें और सीखें। अलिफ आ। अलिफ की आवाज़ क्या है? अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंगूठी, अलिफ आ अनार, अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ। अलिफ मद की आवाज़ क्या है? अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आइसक्रीम। बे। बे क्या है बच्चों? ये बे, और इसके नीचे क्या है? नुक्ता। मेरे साथ पढ़ें, इसकी आवाज़ क्या है? बे ब। बे ब बत्तख, बे बा बाल्टी। पे। पे पा। पे की आवाज क्या है? पा, और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। मेरे साथ पढ़ें, पे पा पंखा, पे पा पतंग। बे और पे के बाद क्या है? ते। अब बे और पे के नीचे नुक्ते थे, लेकिन ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं, 1 और 2। चलें पढ़ें, ते से कौन से लफ्ज बनते हैं? ते ता तितली, ते ता तरबूज। इसकी आवाज क्या है? ते ता। मेरे साथ बोलें, ते ता। टे। टे टे टा टोपी। मेरे साथ बोलें, टे टा टोपी। टे टा टमाटर, टे टा टेलीफोन। सब पढ़ रहे हैं। अब क्या है? से। देखें, बे पे के बाद टे था, जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। टे के ऊपर तोया था, और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1 2 और 3। और इससे कौन से अल्फाज बनते हैं? इससे बनता है से स समर। मेरे साथ बोलें, से सा समर। जीम। से के बाद बे पे ते टे, से के बाद क्या है? जीम। जीम। जीम की आवाज कैसे निकालेंगे? जीम ज। जीम ज जराब, जीम ज जग। और जीम में क्या है? जैसे बे के नीचे 1 नुक्ता था, इसी तरह जीम में भी 1 नुक्ता है। जीम। जीम ज। अब क्या है? चे। देखें, जीम में 1 नुक्ता था, और चे में कितने नुक्ते हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3। और इसकी आवाज क्या है? चे च। चे च चिड़िया, चे चा चूजा। चे। अब क्या है? हे। ये देखें, ये बिल्कुल खाली है, इसमें नुक्ते नहीं हैं। इसकी क्या आवाज है? हे हा। हे हा होश, हे हा हाजी, हे हा हलवाई। सब मेरे साथ पढ़ें। अब क्या है? खे। हे के बाद क्या है? खे, और खे के ऊपर 1 नुक्ता है। ठीक है बच्चों, आपने नुक्तों का बहुत ख्याल रखना है। और जब लिखेंगे, जैसे बे पे ते टे से को लाइन के साथ लिखेंगे, लेकिन जीम चे खे को लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे लिखेंगे। खे खा खरबूजा, खे खा खत। मेरे साथ पढ़ें, खे खा खरबूजा। जीम चे हे और खे के बाद ये क्या है? ये नया लफ्ज है, ये है दाल। दाल। इसे मेरे साथ पढ़ें, सब पढ़ें। दाल दा दवात, दाल दा दरवाजा, दाल दा दवात। डाल। ये देखें, ये दाल जैसी है, लेकिन इसके ऊपर तोया है। मेरे साथ पढ़ें, डाल डा ढोल, डाल डा डोई। और इसके ऊपर तोया आप देख लें, दाल के बाद जो दाल जैसा है बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर तोया है। ठीक है। जाल। जाल देखें, दाल खाली था, डाल के ऊपर तोया था, और जाल के ऊपर 1 नुक्ता है। पढ़े मेरे साथ, जाल जा जखीरा, जाल जा जर्रात। दाल डाल और जाल के बाद ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है रे।
रे रा रॉकेट, रे की आवाज क्या है? रा। रे रा रॉकेट। दाल डाल और जाल को हम लाइन के ऊपर लाइन के साथ लिखेंगे, लेकिन रे रे जे और ये को हम थोड़ा सा लाइन से नीचे लिखेंगे। पढ़े मेरे साथ। और इसकी आवाज क्या है? रे रा रॉकेट, रे रा रीच। रे रे इसके ऊपर क्या है? तोया। जैसे डाल के ऊपर तोया था, इस तरह रे के ऊपर भी तोया है। मेरे साथ पढ़ें। इससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज मुकम्मल होते हैं। जैसे रे पहाड़, रे रा पहाड़। जे जेब्रा, जे जेब्रा। जे के ऊपर एक नुक्ता आ गया है, रे खाली थी, रे के ऊपर तोया था और जे के ऊपर एक नुक्ता है। जे जेब्रा, जे जंजीर। अब क्या है? ये रे रे जे के बाद आखिरी लफ्ज है हमारा ये यालाबारी। सीन, सीन। ये देखें, रे रे जे ये के बाद ये है सीन। और इसके देखें लिखने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। इसके शोशे हैं, पहले 2 शोशे हैं। डॉट से शुरू करेंगे। आपको मैं इसलिए सिखा रही हूँ, ये थोड़ा चेंज है, थोड़ा मुख्तलिफ है उनसे। एक शोशा बनाएंगे, फिर दूसरा, और फिर एक बड़े गोल के साथ इसको खत्म करेंगे। और इसकी आवाज क्या है? सा। सीन सा सेब, सीन सा सीढ़ी। इसकी आवाज हल्की है। शीन, ये क्या है? ये है शीन। ये सीन जैसा है और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1 2 और 3। और इसकी आवाज क्या है? शीन श शेर, शीन श शलजम। मेरे साथ पढ़ें प्लीज। अब इसके बाद क्या है? स्वाद। ये देखिए, सीन शीन के बाद ये है स्वाद। इसको कैसे लिखा था हमने, आपको याद है? डॉट से शुरू करके थोड़ा सा तिरछा, फिर उसकी गोलाई बनाएंगे और फिर एक बड़ा गोल बनाएंगे। ठीक है, इसको भी हम सीन शीन और स्वाद ज्वाद को हम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। स्वाद सा सोफा। इसकी आवाज क्या है? स्वाद सा सोफा। ये क्या है? ज्वाद। स्वाद के बाद ज्वाद, और इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता है। इसके ऊपर एक नुक्ता है बच्चों। और इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने स्वाद को लिखा था। और इससे क्या अल्फाज बनते हैं? ज्वाद ज़हीफ, ज्वाद ज़हीफ। और अब आज ये आपका नया सबक है, ये लफ्ज आज आप सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है इसको, और लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगी। चलें इसको पहले पढ़ लेते हैं। तोएं, इसको क्या बोलेंगे? तोएं। और ये कैसे लिखते हैं? ये पहले आप अलिफ बनाएंगे, सीधी लाइन, फिर आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके गोल बनाएंगे और लाइन के साथ खत्म करेंगे। जैसे आप इंग्लिश का स्मॉल लेटर बी लिखते हैं, ये उसी तरह लिखा जाएगा। और इसकी आवाज क्या है? तोएं ता, तोएं ता, तोता, तोएं ता, तोता, तोएं ता, त्यारा, तोएं ता, त्यारा। मेरे साथ पढ़ें। तोएं ता, तोता, तोएं ता, त्यारा। अच्छा, अब ये देखिए, ये तोएं जैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, मैंने आपको लिखना सिखाया है। अलिफ जैसी सीधी लाइन बनाएं, थोड़ा सा तिरछा ले जाके इसकी गुलाएं बनाएं और लाइन के साथ इसको खत्म करें। ये स्मॉल लेटर बी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे लाइन से आगे लिखते हैं। और ये क्या है? जोएं। और इसकी आवाज क्या है? जोएं जा जरूफ, जोएं जा जरूफ। मेरे साथ पढ़ें, ये आपके नए लफ्ज हैं, फिर पढ़ लेते हैं एक दफा। तोएं ता, तोता, तोएं ता, त्यारा, जोएं जा जरूफ, जोएं जा जरूफ। तोएं। बच्चों, अब हम तोएं और जोएं सीखेंगे, लेकिन आप पहले अपनी अमली किताब खोलें, पेंसिल हाथ में पकड़ें। अमली किताब का सफ़ा नंबर 32 खोलें। मेरे साथ खोलें। चलें, देखें आपने निकाल लिया है। चलें, अब हम इसको पहले पढ़ लेंगे और फिर लिखने का तरीका सीखेंगे। चलें पढ़ें मेरे साथ। तोएं, तोएं ता, तबला, तोएं तबला, तोएं तोता। तोता आपने देखा हुआ है ना सब बच्चों ने। चले फिर पढ़ें। तोएं तबला, तोएं तोता। चलें अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। अलिफ बनाएंगे, डॉट से नुक्ते से शुरू करके अलिफ बनाएंगे सीधी, और फिर थोड़ा सा तिरछा और गुलाई में लाइन के साथ खत्म करेंगे। ये स्मॉल लेटर बी की तरह है, लेकिन आपने इसको लाइन के साथ आगे लिखना है।
मेरे साथ लिखें, सब बच्चे लिख रहे हैं। तोए, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है तोए। तोए ता तबला, तोए ता तोता, तोए ता त्यारा। ये आपने बहुत अच्छी तरह लिखना है। इस सफ़े को अपनी अम्मी के साथ घर के काम में मुकम्मल करना है और इसमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। मेरे साथ एक दफ़ा लिख लें, सीधी लाइन बनाएं, थोड़ा सा तिरछा गोलाई के साथ लाइन के साथ ख़त्म करेंगे। जोए, ये देखें, ये क्या है? जोए, और इससे क्या अल्फाज बन रहे हैं? जोए जा जरूफ, जोए जरूफ। और इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे आपने तोए लिखा था वैसे ही जोए भी लिखेंगे। इसमें फर्क क्या है? इसका नुक्ता। ठीक है, जोए जरूफ, जोए जा जरूफ। मेरे साथ लिखें, लाइन बनाएं, लिखते जाएं। आपने ये सफ़ा भी अपनी अम्मी के साथ घर के काम में बहुत अच्छा करना है और जोए जा ज़रूफ में अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। जोए, ये क्या है? जोए, और इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता। जोए जा ज़रूफ, जोए जा ज़रूफ। चलें, अब हरफ जीम से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग भरते हैं। समझ आई आपको मेरी? कि जो लफ्ज़ जीम से शुरू हो रहे हैं आपने उनमें रंग भरने हैं। ये देखें, ये क्या है? जग। जग का पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? आप बताएं मुझे। हाँ, बिल्कुल ठीक, जीम। जीम जा जग। ये क्या है? ये देखें, ये जीम जैसा ही है लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। तो ये क्या है? ये है चे। चे चांद। तो हमने इसमें रंग नहीं भरना, ठीक है? मैंने आपको बताया है कि आपने जीम से शुरू होने वाले अल्फाज में रंग भरने हैं। इसको छोड़ दें, सिर्फ पढ़ लें। और पे पा पतंग, ये भी ये देखें जीम से नहीं शुरू हो रहा, इसमें भी आपने रंग नहीं भरने। अब ये क्या है? ये देखें, ये जीम से शुरू हो रहा है। जीम जा जहाज, आपने जहाज में रंग भरने हैं। जग, और फिर जहाज में रंग भरने हैं। ये क्या है? ये देखें, ये जीम जैसा है लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है, ये हे है। हे हुक्का। ये सिर्फ पढ़े, चे चिड़िया। और ये क्या है? जीम जूता, जीम जा जूता। आपने जूता में रंग भरने हैं, ठीक है? और ये क्या है? झीम जा जाल, जाल में रंग भरने हैं। ये खे खा खरबूजा। अब मेरे साथ पढ़ लें जिन अल्फाज में आपने जिन चीजों में रंग भरने हैं। जीम जग में आपने रंग भरना है। जीम जहाज में आपने रंग भरना है। जीम जूता में रंग भरना है। जीम जाल में रंग भरना है। अब एक दफा और ये पढ़ लें, आपकी ये दूसरी किताब है, पढ़े मेरे साथ और लिखें भी। तोए ता तोता, इसको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, सीधी अलफ बना के गुलाई में लाइन के साथ खत्म करना है। तोए ता तोता, तोए ता त्यारा। मेरे साथ लिखें। और ये बाकी सफ़ा आपने घर के काम में अच्छा लिखना है। और ये क्या है? जोए। जोए को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने तोए को लिखा है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। मेरे साथ लिखें, जोए जा जरूफ, और पढ़ें भी क्योंकि ये दोनों अल्फाज नए हैं। अच्छी तरह पढ़ें, जोए जा जरूफ, जोए जा जरूफ। बच्चों, इस किताब में भी, इस किताब के सफ़े में भी आपने अच्छे रंग भरने हैं और बाकी आपने घर का काम करना है। चलें, अब घर का काम देख लेते हैं क्या है। आपने तोए और जोए कॉपी में बहुत अच्छी तरह लिखना है। चले बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।